राधे राधे कुंज बिहारी लाल की जय। आज की कक्षा में हम लोग समुद्र मंथन की कथा पढ़ने वाले हैं और आपको अंतिम में एक ऐसे ट्रिक भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप समुद्र से निकले जो 14 रत्न हैं उनके नामों को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। आप यूं कहें कि आपके कंठ पर होगा, किसी ने पूछा बताओ तो सीधे आपको क्रम से याद आ जाएगा, वो भी प्रामाणिक तौर पर। देखिए, समुद्र मंथन की कथा भागवत महापुराण में हमें प्राप्त होती है तृतीय दिवस के विश्राम में। और समुद्र मंथन की खासियत यह है कि इस प्रसंग का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। कथा में तो होगा ही, इसके साथ साथ आप अगर कहीं सत्संग में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं ये जो समुद्र मंथन हुआ है क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है। समुद्र मंथन, तो आज का टॉपिक आप लोग लिखिए समुद्र मंथन। अच्छा, मंथन का मतलब समझते हो? मंथन का मतलब है मथना। मथना, जैसे दही को मथा जाता है तो उससे मक्खन निकलता है, फिर उसी से घी बनता है। मथना, इसके साथ साथ व्यक्ति खुद के भीतर भी मंथन करता है। मंथन करने का मतलब है विचार करना, सोचना, अपने भीतर जो कुछ छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना, इसी को कहा जाता है मंथन। तो इसी प्रकार एक मंथन हुआ समुद्र का। ठीक है, समुद्र मंथन क्यों होता है जानते हो आप लोग? समुद्र मंथन होने के पीछे का कारण यह है अभिमान। क्या है? अभिमान के कारण समुद्र मंथन हो रहा है। अभिमान किसको हुआ? अभिमान हुआ देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र को कैसे अभिमान हुआ वो आपको बताते हैं। एक ऋषि हैं, इनका नाम है दुर्वासा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दुर्वासा। ये ऋषि एक दिन विष्णु भगवान के पास गए, वहां पर इन्हें एक माला प्राप्त हुई। रास्ते में आ रहे थे तो इन्होंने इंद्र को देखा और इंद्र को देखने के बाद इन्हें लगा कि क्यों ना यह माला मैं इंद्र को पहनाऊं, स्वर्ग का राजा है, पहनेगा तो ख्याति और बढ़ेगी। यही सोच करके पहनाया। तो इंद्र चूंकि उस समय अभिमान में चूर चूर था, अभिमान के कारण इंद्र ने वह माला पहनी तो, लेकिन उसको उतार करके अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। दुर्वासा ऋषि माला दे करके कुछ दूर जैसे ही निकले, इनको याद आया कि देखता हूं मेरा इंद्र कैसा लग रहा है माला को पहन करके। देखे तो वो माला ऐरावत अपने पैरों से कुचल रहा था। दुर्वासा ऋषि को ये देख करके बहुत क्रोध आया। क्रोध में इन्होंने श्राप दिया, इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारी राजलक्ष्मी चली जाएगी, और ऐरावत को श्राप दिया कि तुम भी जाकर के समुद्र में नीचे धंस जाओगे। जब मंथन हुआ, आप पढ़ते हैं कि मंथन के दौरान ऐरावत हाथी निकला। तो जब ऐरावत हाथी मंथन के द्वारा निकला तो आखिर इंद्र के पास पहले से कहां था? तो पहले से होने का कारण ये था, इंद्र के पास ऐरावत हाथी बहुत पहले से ही था, लेकिन ऐरावत हाथी को भी इंद्र की भांति श्राप मिला था। इसके बाद सारे देवता भगवान के पास जाते हैं। जब इनकी राजलक्ष्मी चली गई, स्वर्ग पर दैत्यों का साम्राज्य हुआ। भगवान ने इनको बताया कि अब एक ही उपाय है, समुद्र मंथन करो, पक्ष में कर लो सारे दैत्यों को। भगवान ने एक छोटी सी कहानी भी सुनाई, चूहे की और सर्प की कहानी सुनाई कि समय अगर हमारे विपरीत हो तो हमको फिर बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए। अंततः आपने पढ़ा है कि देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कथा बहुत विस्तृत है, हमने आपको बहुत सूक्ष्म ढंग से बता दिया है, क्योंकि आज आपको मूल रूप से हम समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले हैं उनके बारे में पढ़ाने के लिए यहां पर आए हैं। चलिए एक एक रत्न को हम समझ लेते हैं। एक क्रम है हमारा, और इसके बाद किसे प्राप्त हुआ यहां पर लिखा हुआ है, और फिर संक्षिप्त विवरण उस रत्न के बारे में यहां पर आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो देखो, पहला, सबसे पहला जो क्रम है, तो सबसे पहला क्या निकला? हलाहल विष प्राप्त हुआ। इसे कालकूट विष भी कहा जाता है। अग्नि की भांति यह विष था। जब विष निकला तो सारे जीव भस्म हो रहे थे एक एक करके। भगवान शंकर को यह प्राप्त हुआ कालकूट विष। क्यों, कैसे प्राप्त हुआ? भगवान शंकर
के पास सारे देवता पहुंचे, निवेदन करने लगे, प्रभु अगर आप इसको धारण नहीं करेंगे तो फिर सारे संसार का विध्वंस हो जाएगा। भगवान शंकर ने सोचा संसार का कल्याण अगर इसी में है तो मैं हलाहल का पान करूंगा। एक बात और समझो, कंठ जो नीला हुआ भगवान शंकर का तो हलाहल के कारण तो हुआ ही, लेकिन और एक बात, भागवत महापुराण के अनुसार जो समुद्र का जल था, क्या था, समुद्र का जो जल था, उस जल का जो पाप था वो पाप ही क्या बना, वो पाप ही विष बन गया। भाई सबके जीवन में पाप होता है, पाप पुण्य सबके जीवन में होता है। भागवत महापुराण के अनुसार समुद्र से जो पाप हुआ, समुद्र के जल से जो पाप हुआ, वही पाप का स्वरूप क्या बना, यही हलाहल विष बन गया। इसीलिए वो इतना भयंकर था। और वो जो पाप था, तो पाप देखो चाहे स्वाभाविक तौर पर कोई भी हो, मानव हो, दानव हो, भगवान हो, कोई भी हो, सब पर प्रभाव पड़ता ही है। उसी का प्रभाव पड़ा कि भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया। और जब से भगवान शंकर ने ये हलाहल विष पान किया, तब से भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। कब नाम पड़ा, जब से भगवान शंकर ने यह हलाहल विष का पान किया है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि हलाहल नीलकंठ भगवान का नाम कब पड़ा, तो आप बताएंगे समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने कालकूट या हलाहल विष का पान किया, तब से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। इसके बाद दूसरा निकला कामधेनु गाय। ठीक, इसे ऋषियों ने ग्रहण किया क्योंकि इससे यज्ञ के लिए घृत आदि प्राप्त होता था। इसे ऋषियों ने अपने पास रखा। इसके बाद उच्चैःश्रवा नामक अश्व निकला। देवताओं ने कहा हमें चाहिए, दैत्यों ने कहा हमें चाहिए। भगवान ने इंद्र को इशारा किया, अभी रुक जाओ, आगे तुम्हारे काम की चीज निकलेगी। तो देवता शांत हो गए। लेकिन ये जो उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा है तो राजा बलि को दे दिया गया। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली। जो कौस्तुभ मणि है यह भगवान विष्णु ने अपने हृदय में विराजमान कर लिया। ठीक है, तो कालकूट विष, कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा नामक अश्व, चौथा है ऐरावत हाथी और पांचवा क्या है, पांचवा है कौस्तुभ मणि। इसके बाद फिर अगला देखो, छठा क्या है, पारिजात वृक्ष। ये पारिजात वृक्ष जानते हो कैसा है? पारिजात वृक्ष जो है ये सारी की सारी थकान मिटा देने वाला है। अगर किसी का स्पर्श इसमें पड़ जाए तो सारी थकान ये मिटा दिया जाता है। तो पारिजात वृक्ष को देवताओं ने कहा हमें चाहिए, दैत्यों ने कहा हमको चाहिए, भगवान ने कहा किसी को नहीं मिलेगा। इसे हम स्वर्ग लोक में स्थापित कर रहे हैं। जिसे भी स्वर्ग लोक का साम्राज्य मिलेगा वो इस पारिजात वृक्ष का भोग करेगा। इसके बाद अप्सराएं निकले और उस अप्सराओं में भी कौन श्रेष्ठ, रंभा, है ना, रंभा नाम की एक अप्सरा वो निकली। ठीक है, रंभा नाम की जो अप्सरा हैं इनको भी स्वर्ग लोक में स्थापित कर दिया कि जो स्वर्ग लोक के देवता हैं उनके मनोरंजन के लिए इन अप्सराओं का काम था। ठीक, फिर इसके बाद महालक्ष्मी जी निकली। अच्छा, महालक्ष्मी जी, अब विचार करो आप लोग कि महालक्ष्मी जी, आगे महालक्ष्मी जी के बारे में थोड़ा सा और समझ लो फिर आपको बताते हैं। महालक्ष्मी जब निकली तो लक्ष्मी जी के लिए ही सारे झगड़े होते हैं, सारी झगड़ों की जो फसाद हैं तो यही हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी निकली तो आप देवता दानव छोड़ दो, ऋषि मुनि भी परेशान हो गए कि हमको चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने हाथ में एक वरमाला ले लिया। वरमाला और जयमाला में बड़ा अंतर होता है। जयमाला क्या होती है, वरमाला क्या होती है? देखो, वरमाला यानी अपनी स्वेच्छा से हम किसी का चयन कर लें और जाकर के उसके गले में माला पहना दें, ये वरमाला है। जयमाला क्या है? प्रतिज्ञा रखा जाए पिता के द्वारा कि जो भी ऐसा काम कर देगा, जैसे प्रतिज्ञा रखी गई जनक जी के द्वारा कि जो भी यह कठोर धनुष तोड़ेगा सीता उसी के साथ विवाह कर लेंगी, उनकी इच्छा हो या ना हो, एक शर्त रखी गई है और उस शर्त को जो भी पूरा कर देगा विवाह उसी से हो जाएगा। इसी प्रकार जयमाला उसको कहा जाता है, जयमाला वो होगा, वरमाला ये होगा। समझ गए ना? अपनी स्वेच्छा से जो विवाह किया जाता है, हमको भी पसंद है, सामने वाले को भी पसंद है, जाकर के गले में माला पड़ गई, वो क्या है? वरमाला है। तो लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के सबके पास गई। अंततः
भगवान विष्णु के गले में डाल दिया और विवाह हो गया। अब प्रश्न ये उठना चाहिए कि गुरु जी ये बताइए, क्या लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का विवाह आज ही हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान तो सदा सदा एक साथ ही थे। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी सब लोग अपनी वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं, हमारी कोई तिथि नहीं है, तो कोई ऐसी योजना बनाए कि हमारी भी तिथि हो जाए। तो आप लोग जो दीपावली मनाते हैं, तो दीपावली के दिन ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था, इसीलिए उस तिथि से अब तक लक्ष्मी पूजन उसी दिन होता है और उस दिन माना जाता है कि उसी दिन विवाह हुआ, दीपावली के दिन। ठीक है, तो उस दिन से एक निश्चित तिथि मिल गई, लेकिन लक्ष्मी नारायण सदा सदा एक दूसरे के ही साथ थे। ठीक, इसके बाद बारुणी मदिरा निकली, इनको सुरा भी कहा जाता है। तो बारुणी मदिरा दैत्यों ने कहा हमको चाहिए, भगवान ने कहा ये आपके ही हिसाब से है। तो भगवान की अनुमति से असुरों ने इसे स्वीकार किया। तत्पश्चात चंद्रमा निकले, 10वां चंद्रमा भगवान शिव ने मस्तक पर धारण किया। ध्यान दें, भगवान के भागवत के अध्याय 8 के वर्णन में चंद्रमा का स्थान अलग से इस क्रम में नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको जो हम क्रम लिखवाएंगे उसमें आपको थोड़ी सी भिन्नता प्राप्त होगी, लेकिन जो चंद्रमा निकला, तो चंद्रमा की क्या स्टोरी है वो समझो। चंद्रमा जो निकले हैं, तो चंद्रमा चूंकि शीतल हैं, भगवान शिव ने अभी हलाहल का पान किया है, तो विष्णु भगवान ने कहा कि इसे हम एक काम करते हैं, शिव जी के मस्तक पर विराजमान करते हैं, तो माथा उनका थोड़ा सा ठंडा रहेगा। ठीक, अगला देखो, अगला सारंग धनुष निकला। सारंग धनुष जो है यह 14 रत्नों में से एक है, प्रमाणिक आपको ये जानकारी हम बता रहे हैं। और सारंग धनुष जो है यह भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। सारंग धनुष भगवान विष्णु को ही प्राप्त हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपनाया। इसके बाद शंख, शंख का क्या नाम है? पांचजन्य शंख है, नाम कहीं नोट कर लीजिएगा, पांचजन्य शंख नाम है, यह भगवान विष्णु को ही प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी आप समझ लो एक प्रकार के डॉक्टर हैं, है ना, आयुर्विज्ञान के। भगवान विष्णु के अंश रूप ही हैं। धन्वंतरी अमृत से भरा कलश लेकर के प्रकट हुए, इसलिए काउंट 2 प्रकार होगा भाई। एक धन्वंतरी आए, हाथ में क्या है? अमृत का कलश है, और अमृत का कलश सबसे अंतिम, अमृत के कलश अंतिम बार निकला। इसे असुर धन्वंतरी के हाथ से छीन करके भाग गए हैं। समझ में आया? देखो क्या निकला, शंख भगवान धन्वंतरी निकले, ये धन्वंतरी निकल रहे हैं। ठीक, अब धन्वंतरी अपने साथ क्या लिए हैं? अमृत लिए हैं। अब अमृत का कलश यहाँ ये दैत्य हैं, ये देवता है, यहाँ भगवान खड़े हुए हैं। दैत्यों ने देखा अरे अमृत निकल गया, जिसके लिए तपस्या, जिसके लिए सागर मंथन हुआ, तो तुरंत इनके हाथ से छीना और तुरंत भाग गए। फिर इसके बाद आपने कथा पढ़ी है, भगवान का एक अवतार हुआ, मोहिनी अवतार। अब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके अमृत देवताओं को पिलाया और दैत्यों को ऐसे ही रहने दिया। उनमें से एक दैत्य बड़ा चालाक था, जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु ने बड़ी चालाकी से सूर्य चंद्रमा के मध्य बैठ करके अमृत का पान कर लिया है। ठीक है, कथा वो विस्तृत है, परंतु आज मूलतः हमको ये पढ़ना था। तो आपको जो हम महत्वपूर्ण चीज बताने के लिए तैयार थे, अब उसकी घड़ी आ गई है कि आखिर जो हमारे पास इतने सारे हैं, हमको अगर याद नहीं होंगे तो क्रम से कैसे इनको याद कर सकते हैं, आपको हम बता देते हैं। लेकिन उसके पूर्व एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं। यदि आपको भागवत कथा, राम कथा, हनुमंत कथा, शिव महापुराण का नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको भागवत की कक्षा, राम कथा की ऑनलाइन कक्षा में एडमिशन भी लेना होगा तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इनकी और विस्तृत जानकारी आपको हम आगे प्रदान करते हैं। ठीक, पहले इतना समझ लो। अब एक आपको हम श्लोक लिखवा देते हैं। ये ऐसा श्लोक है, इन्हीं के माध्यम से आप जो समुद्र से 14 रत्न निकले हैं उन रत्नों को याद कर सकते हैं। आप ये समझिए, समुद्र के 14 रत्नों को याद करने की एक कुंजी है। एक 4 लाइन का श्लोक अगर आपको याद हो गया तो समुद्र मंथन के जो 14 रत्न हैं वो भी आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमाः गावः काम दुधाः सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगनाः।
अश्वः सप्तमुखो विषम हरिधनुः शंखको मृतम चाम्बुधे रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु वो मंगलम। देखो लक्ष्मी है, सबसे पहले क्या निकली? लक्ष्मी है। ठीक है, लक्ष्मी जी सबसे पहले। अच्छा, क्रम जो पढ़ेंगे हम तो क्रम इसका इसमें जो बताया गया तो लक्ष्मी जी पहले ही बताई गई हैं इस क्रम के आधार पर कि लक्ष्मी जी पहले निकली, लेकिन ऐसा नहीं है, कालकूट पहले निकला है, परंतु चूंकि अब क्रम अगर देखेंगे तो मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको याद हो जाए एक बार, उसके बाद फिर हम क्रम तो आसानी से कर लेंगे, कोई विशेष समस्या नहीं होगी। तो ये आपको मुख्यतः क्रम के लिए नहीं, क्रम अगर देखना है तो पूर्व में देखना, क्रम वही है जो हमने आपको लिखवा दिया, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको सारे के सारे जो रत्न हैं आसानी से बिना रटे याद हो जाएंगे। जैसे लक्ष्मी है, पहले क्या निकली? लक्ष्मी। फिर इसके बाद कौस्तुभ पारिजात, फिर कौस्तुभ नाम की मणि, फिर पारिजात नाम का वृक्ष, फिर सुरा माने मदिरा, फिर धनवंतरिश चंद्रमा, धनवंतरी निकले, फिर चंद्रमा निकले, फिर गावह काम दुधा है, फिर गावह माने बहुवचन है, गाय निकली, कामधेनु गाय निकली, सुरेश्वर गजो, सुरेश्वर गजो माने सुरेश्वर गजो, सुरेश्वर किसको गया कहा गया है? इंद्र को, इंद्र का हाथी निकला जिसको ऐरावत कहा जाता है। रंभा, रंभादि देवांगना है, रंभा इत्यादि देवांगनाएं निकलती हैं। अश्वः सप्तमुखो विषम, अश्वः जो आपको हमने बताया ना कि अश्व एक निकला है, यहां पर देखो कहां गया भाई, ये देखो यहां हमने बताया उच्चैश्रवा नामक जो अश्व है, ये अश्व जानते हो कैसा है? इसको 7 मुख हैं। कितने मुख हैं? 7 मुख हैं। और ये कैसा है? चंद्रमा की तरह यह श्वेत या फिर चंद्रमा की तरह यह सफेद है। तो अश्वः सप्तमुखो, फिर विषम हरिधनु, विष निकला, फिर भगवान की धनुष निकली, फिर शंख खो मृतम चाम्बुधेह, शंख निकला, और फिर अंतिम में अमृत निकला, फिर रत्नानीह चतुर्दश, ये चतुर्दश माने 14 रत्न है। प्रतिदिनम कुर्वन्तु वो मंगलम, जो व्यक्ति इनको प्रतिदिन, अच्छा ये भी कहा गया प्रतिदिन आप इनका स्मरण करिए तो जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो ये श्लोक आप 1-2 बार रटेंगे, 1-2 बार गाएंगे तो आपको ये श्लोक बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। चलो फिर से गाते हैं। लक्ष्मी है कौस्तुभ पारिजातक, सुराधन्वन्तरिश्चन्द्रमा, गावः कामदुधाः सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगनाः, अश्वः सप्तमुखो विषम हरिधनुः शंखको मृतम चाम्बुधेः, रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु वो मंगलम। बड़ा आसान है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या क्रम यही रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्रम ये नहीं रहेगा। ठीक है, क्रम वही रहेगा क्योंकि कालकूट नामक विष पहले में ही रहेगा और अमृत का जो कलश निकल रहा है वो अंतिम में ही रहेगा, क्योंकि अमृत का कलश लेकर देवता दैत्य भाग रहे हैं और जब विष निकला सबसे पहले वही विडंबना हुई। अच्छा एक और बात समझो, जो यहां विष निकला ना, यहां पर कालकूट नामक विष निकला तो शंकर भगवान ने जानते हो कैसे पिया? शंकर भगवान ने उस विष को अपनी अंजलि में लिया और ऐसे पान किया। पहले रा बोला तो एक नीचे पट्टी बन गई और पिया, ऊपर फिर मां बोल करके नीचे ढक्कन बंद कर दिया। लेकिन उस चूंकि अंजलि में अगर आप जल लोगे या कुछ भी लोगे तो नीचे तो गिरेगा, तो वो नीचे भी गिर रहा है। जब वो नीचे गिरा तो उसी को सर्पों ने पी लिया, बिच्छुओं ने पी लिया, कुछ जंगली जो वैशैली औषधि हैं उन लोगों ने भी उसको पान कर लिया है। तो इससे उनमें भी, इसके पूर्व कहा जाता है कि उनमें विष नहीं था, लेकिन फिर विष उनको भी प्राप्त हो गया। ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो विषैली हैं, जहरीली हैं, तो उनको जहर इसी से प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया है आपको? अगर आ गया है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि गुरुजी हमें सब कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, जब आप कमेंट करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, आप लोग वास्तव में बढ़िया से पढ़ रहे हैं, आप लोग बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं।
ठीक है, आपको छोटी सी जानकारी देते हैं। ये हमारी ऑनलाइन कक्षाओं का क्रम है। इनमें से किसी भी कक्षा में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो ये नंबर है, इसमें कॉल करें आप। इसके साथ साथ यदि आपको भागवत जी का सरलतम नोट्स चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। 3 खंडों में रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा खंड। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, इनका पीडीएफ भी उपलब्ध है और आप घर पे भी मंगा सकते हैं। अपडेटेड प्राप्त करेंगे तो वो आपको घर पे ही प्राप्त होगा। इसके बाद ये भजनामृत है, इसमें राम कथा के भजन हैं और भागवत कथा के, दोनों के इसमें भजन आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये श्री हनुमंत कथा का सरलतम नोट्स है जो कि त्रिदिवसीय है। कितने दिवसीय? यहां पर लिखा हुआ है त्रिदिवसीय श्री हनुमंत कथा का यह सरलतम नोट्स है। इन्हें भी आप चाहें तो अपने घर पे मंगा सकते हैं। इसके बाद श्री राम कथा के सरलतम नोट्स है। इन नोट्सों के माध्यम से आप बेहतरीन ढंग से श्री राम कथा कर पाएंगे। ये भी 3 खंडों में आपको प्राप्त होंगे। नंबर यही रहेगा, इसमें आप सीधे व्हाट्सअप करें। जो नोट्स आपको चाहिए सीधे व्हाट्सअप करें। आप बताएं गुरुजी हमें श्री राम कथा का नोट चाहिए, आपको दक्षिणा बता दी जाएगी। आप वो दक्षिणा जमा करें, अपना पता भेजें, आपके घर पर लगभग 4 से 5 दिन में भेज दिया जाएगा। इसके बाद शिव कथा के सरलतम नोट्स हैं। ये भी 3 खंडों में रहते हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड या तृतीय खंड। ये घर पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, नंबर यही रहेगा। ठीक, इसके बाद ये सत्संग के नोट्स हैं। अगर आपको कथाओं का बेहतर ढंग से प्रचार करना है, सीख तो लिए लेकिन प्रचार नहीं किए तो जानेगा कौन हमको, है ना भाई। प्रचार तो करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो प्रचार करने के हिसाब से ही ये सत्संग के नोट्स निर्मित किए गए हैं, तो आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये वैदिक हवन सामग्री है। हमने बहुत देखा, हवन करते हैं लेकिन हवन के नाम पर केवल लकड़ी होती है और कचरा होता है। इसलिए हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में पूरी तरह से शुद्धता का ध्यान रखा गया और एक वैदिक हवन सामग्री निर्मित की गई है। आप वैदिक हवन सामग्री को अपने घर पर मंगा सकते हैं। केवल ये हवन सामग्री ही नहीं बल्कि जो आप इनका अनुदान राशि जमा करते हैं तो उस अनुदान राशि से कुछ तो निर्मित होने में कुछ डिलीवरी चार्ज और जो कुछ बचता है शेष वो धर्म के कार्य में ही लगता है। तो वो आपका देखा जाए तो सारा का सारा जो धन है धर्म में ही लग रहा है। तो आप इन वैदिक हवन सामग्री को कुछ पूछते हैं कि गुरुजी आपके गुरुकुलम से ही हम वैदिक हवन सामग्री क्यों मंगाएं? इसलिए मंगाओ, कहीं से तो प्राप्त करते हो। पहला, शुद्धता, वातावरण पूरा शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। कोई नेगेटिव अगर एनर्जी आपको ऐसा लग रहा, अनुभव हो रही, तो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इससे दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं सारी गायब होती हैं। इसके साथ साथ जो आप अनुदान राशि जमा करते हो इन हवन सामग्रियों की, वो धर्म में लगता है। गौ सेवा, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो गरीब परिवार से हैं, उनकी पढ़ाई के लिए सारा का सारा वो धन लगता है, तो इससे धन भी हमारा पवित्र होता है। तो आप इन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं, नंबर यही है। लेकिन इन्हें मंगवाने के लिए ये है कि 1-2 किलो नहीं, इकट्ठा आप मंगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो ये जितने की लगत नहीं उतनी की भगत वाला सिस्टम होता है कि भाई हवन सामग्री तो अगर इतने की है तो डिलीवरी चार्ज उससे कहीं डबल लग जाता है। इसलिए जब भी मंगाएं तो आप इकट्ठा मंगा लें। 5 किलो मंगा सकते हैं, 10 किलो आप मंगा सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, देख लीजिए जो आपको सही लगे। ठीक है, आपको कक्षा कैसी लगी ये आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई समस्या होगी, किसी भी स्तर की समस्या, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय।